Hello बच्चों, let's read the question. The question says, discuss the salt march to make clear. Salt march के बारे में बताते हुए इस चीज को स्पष्ट कीजिए why it was an effective symbol of resistance against colonialism. कि ये जो सॉल्ट मार्च था ये कैसे एक बहुत ही ज्यादा प्रभावकारी प्रतीक था कोलोनिज्म के खिलाफ। चलिए देखते हैं आंसर क्या है। गांधी जी फेल्ट दैट सॉल्ट इज अ पावरफुल सिंबल दैट कुड यूनाइट द नेशन। गांधी जी को ये लगा कि नमक एक ऐसी चीज है जो कि पूरे देश को यूनाइट कर सकती है। बिकॉज क्यों उन्हें ऐसा लगा? बिकॉज इट इज कंज्यूम्ड बाय बोथ द रिच एंड द पुअर। क्योंकि नमक ही एक ऐसी चीज है जो कि अमीर इंसान और गरीब इंसान दोनों ही खाता है। द टैक्स ऑन सॉल्ट, जो नमक पर टैक्स देना पड़ता था, एंड द गवर्नमेंट्स मोनोपोली ओवर इट्स प्रोडक्शन, कि सरकार ही गवर्नमेंट ही नमक का प्रोडक्शन करेगी, was the most oppressive measure of the British rule। ये ब्रिटिश रूल का एक बहुत ही ज्यादा दमनकारी मेजर था। Mahatma Gandhi started his salt march accompanied by 72 of his trusted volunteers। गांधी जी ने इस सॉल्ट मार्च की यात्रा को कुछ 72 ट्रस्टेड वॉलंटियर्स के साथ स्टार्ट किया, शुरू किया, जिन पर वो सबसे ज्यादा यकीन करते थे। The march was over 240 miles from Gandhiji's ashram in Sabarmati to the Gujarati coastal town डांडी। तो गांधी जी ने इस मार्च को अपने साबरमती आश्रम से शुरू करके डांडी तक गए थे और ये जो मार्च था ये 240 मील की दूरी तय करनी थी। The volunteers walked for 24 days, about 10 meals a day। तो वॉलंटियर्स जो थे उन लोगों ने 24 दिन तक ये यात्रा करी, जिसमें वो एक दिन में लगभग 10 मील के आसपास चले। On 6th April, he reached Dandi and ceremonially violated the law manufacturing salt by boiling sea water। 6 अप्रैल को जब गांधी जी डांडी पहुंच गए तो उन्होंने इस जो लॉ था, जो कानून था नमक पर, उसको तोड़ा। और कैसे तोड़ा? समुद्र के पानी को उबालकर उससे नमक सॉल्ट मैन्युफैक्चर करके गांधी जी ने इस लॉ को तोड़ा था। Thousands in different parts of the country broke the salt law। हजारों लोगों ने पूरे देश में अलग अलग जगह पर इस सॉल्ट लॉ को तोड़ा था। मैन्युफैक्चर्ड सॉल्ट को मैन्युफैक्चर किया एंड डिमॉन्स्ट्रेटेड इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट सॉल्ट फैक्ट्रीज। और सरकार की, गवर्नमेंट की जो नमक की फैक्ट्रीज थी, इनके सामने प्रदर्शन भी किया। It was the first time that Indian leaders decided to violate a law। ये पहली बार हुआ था कि इंडियन लीडर्स ने इस चीज पे फैसला किया, ये डिसाइड किया कि हम कोई कानून अब तोड़ेंगे, इसका उल्लंघन करेंगे। People were now asked not only to refuse cooperation with the British but also to break colonial laws। लोगों से कहा गया कि अब आप सिर्फ ब्रिटिश के साथ सहयोग ही नहीं करेंगे, अब कोई सहयोग नहीं करेगा, बल्कि अब आप कॉलोनियल रूल्स का भी उल्लंघन करेंगे। During Salt March, Gandhi ji met a large number of people and taught them the true meaning of Swaraj and non-violence। गांधी जी जब ये सॉल्ट यात्रा, नमक की यात्रा कर रहे थे, तो गांधी जी कई सारे लोगों के कांटेक्ट में आए, कई सारे लोगों से मिले और गांधी जी ने उन लोगों को स्वराज का और अहिंसा का सही मायने बताया। By peacefully violating the law and producing salt, he gave a message for the entire nation।
शांतिपूर्वक तरीके से जो नमक पर जो लॉ था, जो कानून था, उसको तोड़ा। तो गांधी जी ने पूरे नेशन, पूरे देश में एक क्या संदेश दिया? हाउ टू अपोज ऑपरेसर विदाउट रिजॉर्टिंग टू वायलेंस, कि बिना हिंसा किए भी आप अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं और उसमें जीत भी सकते हैं। The civil disobedience movement was the result of this salt march in 1930. ये जो सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट थी, ये सॉल्ट मार्च का नतीजा था जो कि 1930 में हुई थी। I hope you understood the question as well as the answer. Best of luck.